कैसे आप थोड़ा आपने बताया आपने कैसे तैयारी? तो मैंने 2020 से प्रिपरेशन स्टार्ट करा था। 2021 मेरा पहला अटेम्प्ट था। ये मेरा फोर्थ अटेम्प्ट है। इससे पिछले लास्ट अटेम्प्ट में मुझे इंडियन पोस्टल सर्विस मिल गया था। तो मोस्टली सेल्फ स्टडी किया था। ऑप्शनल जो था मेरा सोशियोलॉजी, उसके लिए मैंने ऑनलाइन कोचिंग किया था। फोर्थ अटेम्प्ट है आपका। अब तक फोर्थ जो चारों अटेम्प्ट है इसके बारे में थोड़ा आप बताएं किस तरीके का ये सफर रहा आपका? तो पहला अटेम्प्ट 2021 में था। उस साल मेरा प्रीलिम्स नहीं हो पाया था। शायद 4-5 नंबर से रह गया था। फिर 2022 में सेकंड अटेम्प्ट था। उस साल प्रीलिम्स और मेंस क्लियर हो गया था, लेकिन इंटरव्यू अच्छा नहीं गया था। तो फाइनल लिस्ट में रह गया था 13-14 नंबर से, एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है। फिर 2023 में थर्ड अटेम्प्ट था। उस साल इंडियन पोस्टल सर्विस मिल गया था। और फिर ये फाइनल अटेम्प्ट, मतलब ये फोर्थ अटेम्प्ट था, तो अब आईपीएस हो गया। कैसे आपने तैयारी की थोड़ा बताएंगे? तो जब तैयारी स्टार्ट करी थी, वही जैसा मैंने बताया कि कोचिंग नहीं करी थी, तो खुद से ही पढ़ाई स्टार्ट करी। तो ऑप्शनल के लिए ऑनलाइन कोचिंग कर लिया था, लेकिन बाकी जितनी चीज़ें थी तो उसमें यूट्यूब पे टॉपर्स की वीडियोस देख लेता था कि कौन क्या क्या रिसोर्सेज फॉलो करता है। फिर कॉलेज के कुछ जो सीनियर्स थे जो ऑलरेडी एग्जाम्स क्रैक कर चुके थे, तो उनसे बात करी, उनसे पूछा उनकी क्या स्ट्रेटजी रही है। उसके अलावा मैं और मेरे हम लोग 3-4 और दोस्त थे कॉलेज के, वो लोग भी प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो हम सब लोग गूगल मीट पे आ जाते थे और साथ में बैठ के पढ़ाई करते थे। तो ऐसे ही पढ़ाई करते थे हम लोग। आपने 130वीं रैंक हासिल की है। किस तरीके के सवाल आपसे पूछे गए? सभी के मन में सवाल होते हैं कि भाई किस तरीके का सवाल पूछे जाते हैं यूपीएससी में। कोई एक सवाल जो आप बताना चाहेंगे किस तरीके के सवाल पूछे गए? मतलब कोई एक तो नहीं है स्पेसिफिकली, लेकिन जैसे कि अ, मैंने 3 इंटरव्यू दिए हैं, ये वाला मेरा थर्ड इंटरव्यू था। तो सारे इंटरव्यू एक्सपीरियंस ही काफ़ी अपने आप में अलग थे और बहुत ब्रॉड सवाल पूछे जाते थे मेरे से। जैसे मेरा आईपीएस फर्स्ट प्रेफ़रेंस था, लेकिन मेरे से ऐसे पुलिसिंग के राउंड नहीं पूछते थे। तो मेरे से दुनिया भर की सारी चीज़ें, स्टार्टअप्स, रेलवे और इकोनॉमी, सिक्योरिटी, सब चीज़ें पूछते थे। एक यूनिक सवाल था मेरा जो थर्ड इंटर मेरा 2023 में जो मेरा इंटरव्यू हुआ था, तो उस साल जो चेयरमैन सर थे, तो उन्होंने मुझे बीच इंटरव्यू में बोला था कि खड़े होके जोक सुनाओ। तो वो थोड़ा-सा एक यूनिक था। बाकी सारे इंटरव्यू बहुत ज़्यादा ब्रॉड रहे हैं। कैसे अब तीसरा आपका अटेम्प्ट फोर्थ अटेम्प्ट में आपने किया, कैसे आपने आपको मोटिवेट कैसे रखा अपना आप? तो वही, जैसे सबसे इम्पोर्टेंट रोल तो ये है कि खुद से सेल्फ मोटिवेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ज़रूरी है कि खुद पता होना चाहिए, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स रहनी चाहिए कि क्यों आए थे, इस पर जर्नी क्यों स्टार्ट करा था, तो वो चीज़ हमेशा अपने आप को रिमाइंड करो। द सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज़ आपके आस-पास वाले लोग। तो उसमें मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। मेरे मम्मी-पापा, मेरा भाई, मेरे चाचा-चाची जी, इन लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। और उसके बाद मेरे फ्रेंड्स, तो मेरे दोस्त जो थे उन्होंने मुझे इतना ज़्यादा मोटिवेट किया, जैसे पिछले 2 बार इंटरव्यू तक पहुँचने के बाद भी मनचाही सर्विस ना मिलना या लिस्ट में ना आना, पढ़ाई करने के बाद प्रीलिम्स ना निकलना। तो उस टाइम पे जो फ्रेंड्स थे जो साथ में तैयारी कर रहे थे, तो वो बहुत मोटिवेट करते थे। तो कुछ दोस्त थे जो ऑलरेडी सर्विस में थे, आईपीएस, आईआरएस ऐसे दोस्त थे, तो वो हमेशा गाइड करते रहते थे, बताते रहते थे। तो उन लोगों का मोटिवेशन की वजह से मैं पढ़ाई कर पाता था। आज के समय में सबसे बड़ा जो हथियार है वो सोशल मीडिया है। आपने खुद उससे दूरी भी बना के रखी। हम लोग देखते हैं सोशल मीडिया से लोग तैयारी भी करते हैं, बड़ी-बड़ी परीक्षाएँ पास करते हैं। आपने कैसे सोशल मीडिया से दूरी रखी? कैसे आपने आपको हैंडल किया? तो वही 2020 में ही फिर मैंने बाकी सारे सोशल मीडियाज़ बंद कर दिए थे, जो कि मुझे लगा कि जिनका मेरी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा रोल नहीं रहेगा। जैसे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक। टेलीग्राम एक बहुत इंपॉर्टेंट ऐप था। उससे जितने भी यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं, वो सारे रिसोर्सेज एक जगह शेयर कर सकते हैं। तो मैंने टेलीग्राम पे अकाउंट खोल लिया था। उसी पे मैं एक्टिव रहता था रिसोर्सेज शेयर करने के लिए और कनेक्ट रहने के लिए। बाकी जितने भी वो थे सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म से जहाँ पे मुझे लगता था बस वक़्त बर्बाद हो रहा है, तो उन्हें मैंने डीएक्टिवेट कर दिया था और आई गेस मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स यही करते हैं। आप कहाँ के रहने वाले हैं? आपकी शिक्षा कहाँ से हुई? थोड़ा ये भी बताएँ। तो मेरा पूरी फैमिली यूपी से ही बेस्ड रही है। तो हमारा जो होम टाउन है वो बदायूं में रहा है। बदायूं में पड़ेली नाम का गाँव है, वहाँ से हम लोग बिलॉन्ग करते हैं। मेरा घर बरेली में है अभी, पूरी फैमिली बरेली में ही रहती है। और मैंने अपनी पढ़ाई, क्योंकि पापा पुलिस में हैं, तो इसीलिए ट्रांसफ़र होता रहता है। तो मैंने अपना 10th और 12th जो है वो मुरादाबाद से किया था। और उसके बाद फिर मैंने अपना ग्रेजुएशन किया था बीटेक आईआईटी पटना से सिविल इंजीनियरिंग में किया था। और उसके बाद फिर मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। जो यूपीएससी की परीक्षा तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए कोई टिप्स आपका? टिप्स वही है कि हाँ, संदेश वही है कि सबसे पहला तो जब मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी, तो मैं एक आईपीएस ऑफिसर से मिला था। उन्होंने भी मुझे यही संदेश दिया था, मैं भी सबको यही संदेश दूँगा कि जर्नी लंबी हो सकती है, अनसर्टेनिटी आ सकती है। ज़रूरी नहीं है कि हर बार आप सब कुछ सही करें तब भी सही चीज़ें हों, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है और बहुत ज़्यादा फैक्टर्स हैं, वेरिएबल्स बहुत ज़्यादा हैं, तो कभी भी कुछ चीज़ें ऊपर-नीचे हो जाती हैं। तो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि कभी भी लेट डाउन ना महसूस करें। अगर आप पढ़ रहे हो, पढ़ते रहो, डेफ़िनिटली एक ना एक दिन आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। जस्ट कीप वर्किंग हार्ड, वही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। कंसिस्टेंसी रखिए। किसको किसको सबसे ज़्यादा पसंद करते हो आप? किसको रोल मॉडल मानते हो?
मैं पसंद तो आस-पास हर आदमी ने मुझे किसी न किसी तरीके से इस जर्नी में कंट्रीब्यूट किया है, तो हर आदमी का मैं बहुत ज़्यादा कृतज्ञ हूँ। लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल मेरे मम्मी और पापा का ही रहा है। और मम्मी-पापा ने बहुत ज़्यादा सैक्रिफाइसेस किए हैं, बहुत ज़्यादा हेल्प किया है और हर पॉइंट पे जहाँ-जहाँ मैं लेट डाउन फ़ील करता था, वहाँ पे मुझे मोटिवेट करते थे। तो सबसे इम्पोर्टेंट रोल तो उन्हीं दोनों का है।